ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए वास्तु दोष से संबंधित कुछ मैंने उपाय सोचे हैं। आप लोगों के लिए टिप्स छोटे-छोटे हैं। अब अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो हो सकता है बहुत सी समस्याओं का स्वयं ही समाधान निकालें। अब उसमें अगला जो नंबर बनता है, मैंने मुख्य द्वार का भी बनाया है, सीढ़ियों का भी बनाया है। ऐसे धीरे-धीरे करके जो मुझे याद आते जाएँगे मैं बनाती जाऊँगी। अब नेक्स्ट जो नंबर बनता है मंदिर का बनता है। ऐसे कहते हैं कि बिना मंदिर के घर जो है वो शमशान की तरह होता है। मतलब आदमी कुछ भी हो, कुछ देर के लिए शांति से वहाँ बैठ के पूजा उपासना मेडिटेशन जिसके लिए आप मतलब अ, आपको जो मतलब अनुकूल है, जो आपको सूट करता है, कुछ देर मंदिर में बैठ के वहाँ शांति से अपनी व्यथा कह सकता है ईश्वर के सामने। तो मंदिर की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है। मंदिर हमेशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर में होना ही चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। आपके घर के लोग अस्वस्थ हो सकते हैं, घर की प्रगति रुक सकती है, हर तरह से आपको परेशानी हो सकती है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कितनी भी जगह की कमी हो, आप उसको मतलब स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे का जो पोर्शन है उसको यूज़ तो करना चाहिए, क्योंकि जगह की कमियाँ रहती हैं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि सबको इतनी सुविधाएँ नहीं होती कि बहुत बड़ा घर या बहुत बड़ा ज़मीन ले पे। अगर आप मान लीजिए फ्लैट में ही रहते हैं तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये तो आपको ध्यान रखना होगा। अब मंदिर के लिए आप छोटा-सा अपने घर में मंदिर ला सकते हैं। लकड़ी का हो सकता है, संगमरमर का हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, जो आपका सूट करता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं। उस मंदिर को आप ऐसी जगह रखिए, उत्तर पूर्व की दिशा में, ईशान कोण में रखिए आप, सबसे अच्छा है वो उसके लिए। और उसके बाद फिर उसकी रोज़ साफ-सफाई कीजिए। छोटा मंदिर है चाहे बड़ा मंदिर हो, आखिर है तो पूजा स्थान वो, वहाँ की साफ-सफाई कीजिए। रोज़ जो आपने फूल चढ़ाए हैं, बासे फूल हटा के ताज़ी फूल को रखिए। और वहाँ पर क्या करते हैं, मंदिर में आप मूर्ति की उपासना करते हैं, मतलब कोई भी किसी भी जिसको आप इष्ट मानते हैं, वहाँ कुछ मूर्तियाँ रखते हैं, कुछ आपकी तस्वीरें भी होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं ईश्वर की, वहाँ रखते हैं। तो अब उनकी साफ-सफाई, उन पे धूल ना चढ़ने पाए। उनकी रोज़ साफ-सफाई नियम से, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, ठीक इसी तरह से उनकी भी साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा फिर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो अस्वीकार हो सकती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं। ये मतलब समझने वाली बात है। अगर आपकी आस्था है तो आप मान सकते हैं, अगर आप उसको अन्यथा लेते हैं तो आपके संग कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बात ये भी देखी गई है, जहाँ पर ऐसे घर हैं जहाँ मतलब ज़्यादा नहीं है उनके यहाँ अकोमोडेशन, तो कई लोग अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में भी मतलब रख सकते हैं। रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो आप रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक पार्टीशन छोटा-सा बना देना चाहिए। जैसा भी हो, लकड़ी का हो या पर्दा डाल के कुछ भी। और फिर आप सोते समय या जब आप अपना आराम करते हैं तो ईश्वर को भी मतलब आराम की आवश्यकता हो, कर्टेन उसको डाल दें और फिर उसको कवर्ड कर दें। लेकिन मंदिर को पूरी तरह से, जैसे आपने मान लीजिए लकड़ी का मंदिर लिया, किसी और चीज़ का मंदिर लिया, उसके डोर बंद कर दी, कवर्ड कर दिया पूरी तरह से, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर भी को भी सांस की ज़रूरत होती है ना, हालाँकि वो तो सर्वव्यापी हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना उन्हें पानी की, ना उन्हें खाने की, ना उनको मतलब हवा की, लेकिन फिर भी अब ऐसे सोच सकते हैं आप कि अगर उनको अपने कोई अपन को बंद कर दे तो कैसा लगेगा? तो इसलिए पूरी तरह से उसको कवर नहीं करना चाहिए, खुला रहना चाहिए। वहाँ पर रोज़ मतलब पूजा उपासना उनकी जो एक व्यवस्था आपने जो बना रखी है, समय जो बना रखा है, दिया जलाएँ, अगरबत्ती या जो भी आपको लगता है धूप बत्ती वो जलाएँ, फूल चढ़ाएँ, साफ-सफाई करें और दिशा का बहुत ध्यान रखें। आपका जो जब आप बैठते हैं तो उसका जो दिशा का जो महत्व है, उसक उनके मुँह के सामने जो है पूरब की तरफ हो। इसलिए ये दिशा का बहुत ज़्यादा वास्तु दोष सबसे ज़्यादा दिशा से ही ज़्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश, वेंटिलेशन, साफ-सफाई मंदिर की बहुत आवश्यक होती है। और इसके अलावा जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जब ईश्वर के सामने बैठ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना निश्चित सुनेंगे भी। और समय-समय से अपनी प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे कोई अपने घर में बड़े-बुजुर्ग होते हैं, उनसे आप
शिकायत करते, शिकायत के रूप में प्रार्थना करना चाहिए। क्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो आपके संग हो रहा है अच्छा बुरा वो आपके कर्म है। ईश्वर उसको दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। तो पूजा स्थान हमेशा कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरा, और उनके समय समय से बंधन बार अगर आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल लगाते हैं तब भी उसको मतलब धूल चढ़ जाती है, उसकी साफ सफाई करना चाहिए। और अगर बड़ा घर है आपका और मंदिर के लिए अलग व्यवस्था है, तो उसके रंगों के लिए फिर आपको मैं राशि अनुसार या उसकी दिशा अनुसार बताऊंगी। अभी की पूजा स्थान को स्वच्छ रखें और ऐसी जगह मंदिर बनवाएं जहां आप थोड़ी देर के लिए बैठ के विश्राम कर सकें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंदिर कभी ऐसी जगह नहीं लगा मतलब बनाना चाहिए या रखना नहीं चाहिए जहाँ जो बाहर से जो लोग भी आते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं या आपके जो भी रिश्तेदार आते हैं, तुरंत उनकी निगाह वहाँ पड़े, मतलब एंटर वो ना हो पाए। किसी एक ऐसे कोने को या ऐसी जगह को पकड़ के आपको निर्धारित करना चाहिए कि केवल आपके घर के सदस्य या जो आपसे बहुत क्लोज हैं वहीं उस मंदिर को में जा पाएँ या उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब एक तरह से सीक्रेट रखना चाहिए। उसका एक कारण ये होता है, हर कोई आता है अपने संग एनर्जी, अलग-अलग एनर्जी लेके आते हैं। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वाला आता है तो आपका जो मतलब पावन स्थान है, जो पवित्र स्थान है, उसको कुछ समय के लिए तो वो दूषित कर ही देता है। तो ऐसी जगह मंदिर कभी ना बनाएं कि हर आता जाता हर लोग जो है उसको उसकी निगाह पड़े। कुछ चीज़ें और हैं मंदिर से रिलेटेड, अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। आज के लिए यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।